इन वॉइस ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। आज का टॉपिक एक बहुत ही फेमस पोएम द सेवन एजेस ऑफ मैन है, जिसे विलियम शेक्सपियर ने अपनी कॉमेडी एज यू लाइक इट में लिखा है। पोएम स्टार्ट करने से पहले विलियम शेक्सपियर पे एक नज़र डालते हैं। विलियम शेक्सपियर बहुत ही फेमस इंग्लिश प्ले राइटर, पोइट, एक्टर और वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट ड्रामेटिस्ट माने जाते हैं। इन्हें इंग्लैंड का नेशनल पोइट भी कहा जाता है। अब पोएम की तरफ चलते हैं। ये पोएम द सेवन एजेस ऑफ मैन, इसमें विलियम शेक्सपियर ने ह्यूमन लाइफ का सर्कल को बताया है, जिसमें इन्होंने 7 स्टेजेस बताई हैं, 7 मरहले इंसान की ज़िंदगी के बताए हैं। पोएम स्टार्ट करते हैं। इस पोएम में विलियम शेक्सपियर ने बहुत सारी सिमिलीज और मेटाफर यानी फिगर ऑफ स्पीच का यूज़ किया है, तो वो भी हम मेंशन करते रहेंगे। ऑल द वर्ल्ड्स अ स्टेज, दुनिया एक स्टेज है। ये एक डायरेक्टली कंपैरिजन है, मतलब मेटाफर है। एंड ऑल द मैन एंड वुमेन मेयरली प्लेयर्स, और मर्द और औरत मेयरली मीन्स जस्ट, सिर्फ एक्टर्स हैं। दे हैव देयर एग्जिस्ट्स एंड एंट्रेंसेस, वो आते हैं और चले जाते हैं। एंड वन मैन इन हिज टाइम प्लेज मैनी पार्ट्स, और एक इंसान बहुत सारे रोल अदा करता है। हिज एक्ट्स बीइंग 7 एजेस, और उसके जो एक्ट हैं वो 7 एजेस यानी कि 7 मरहलों पर होते हैं। अब यहाँ से ये स्टेजेस स्टार्ट हैं। एट फर्स्ट द इन्फेंट, मतलब शुरू में बच्चा होता है। म्यूलिंग एंड प्यूकिंग इन द नर्सेज आर्म्स, म्यूलिंग मीन्स रोता हुआ, प्यूकिंग वोमिट करता हुआ नर्स की आर्म में। देन द विनिंग स्कूल बॉय, विनिंग मीन्स ना चाहते हुए, रोते हुए स्कूल जाना। विद हिज सैचल, अपने बैग के साथ, बस्ते के साथ। एंड शाइनिंग मॉर्निंग फेस, और चमकते हुए चेहरे के साथ, जो कि सुबह के मानंद चमकता है, ये भी एक मेटाफर है। क्रीपिंग लाइक स्नेल, यहाँ पे सिमिली यूज़ करते हैं कि स्नेल की तरह सुस्त चलता हुआ। अनविलिंगली टू स्कूल, ना चाहते हुए स्कूल जाता है। यहाँ इसकी सेकंड स्टेज ख़त्म हो जाती है। एंड देन द लवर, यानी कि यहाँ ये 3 एज स्टार्ट होती है थर्ड पे, और वो एक पैशनेट लवर है। साइंग लाइक फर्नेस, ये एक सिमिली यूज़ की है कि भट्टी की तरह आहें भरता है। विद अ वो फुल बैलेड, बैलेड कहा जाता है सॉन्ग को, और वो फुल मीन्स गमगीन। मेड टू हिज मिस्ट्रेस आईब्रो, ये इसकी इमोशनल लाइफ है, जिसमें वो अपनी लवर की आईब्रो के लिए सॉन्ग बनाता है। तो यहाँ ये लाइफ इसकी ख़त्म, और नेक्स्ट फोर्थ जो लाइफ है वो स्टार्ट होती है। देन अ सोल्जर, और फिर वो एक सोल्जर यानी कि बहुत ही एक्टिव पैशनेट लड़का होता है, जिसे बहुत कुछ हासिल करना होता है। फुल ऑफ स्ट्रेंज ओथ्स एंड बियर्डेड लाइक द पार्ट, स्ट्रेंज ओथ्स लेता है, और यहाँ भी एक सिमिली है। पार्ट कहा जाता है चीते को, लेपर्ड के, लेपर्ड की तरह उसकी बियर्ड होती है। जेलिस इन ऑनर, सडन एंड क्विक इन क्वारल, सीकिंग द बबल रेपुटेशन इवन इन द कैनन्स माउथ। अब एक ऑनर के लिए वो कुछ भी करने को तैयार है, अपना स्टेटस पाने के लिए। वो कैनन्स माउथ यानी कि तोप के मुंह में भी घुसने को तैयार है, उस चीज़ के लिए जो कि एक बबल रेपुटेशन है, यानी कि वो रेपुटेशन को वो हासिल करने की कोशिश करता है। सीकिंग मतलब तलाश करना, जो एक बबल की मानद है, जो हाथ लगाओ तो बबल जैसे ख़त्म हो जाता है। इसी तरह वो रेपुटेशन भी है, जो कि बहुत जल्द ख़त्म हो जाने वाली है। उसके लिए वो सब कुछ करने को तैयार होता है। और यहाँ से इसकी 5th स्टेज स्टार्ट होती है। एंड देन द जस्टिस इन फेयर राउंड बेली with good capon lined, with eyes severe and beard of formal cut, full of wise saws and modern intenses, and so he plays his part. अब यहाँ पे इस 5th रोल जो है इसका, ये एक मैच्योर लाइफ है। इसमें पेशेंस आ जाता है, जस्टिस आ जाता है। इसकी शेप जो होती है वो इसकी बेली निकल आती है राउंड, और ये कैपन यानी कि एक चिकन कहते हैं, एक मुर्गे की तरह हो जाता है। और आँखें जो होती हैं बहुत वाइज होती हैं, दुनिया देख चुकी होती हैं। एक ये फॉर्मल कट रख लेता है अपनी बियर्ड का, और लोग इससे आके मशवरे लेते हैं। ये काफ़ी वाइज हो जाता है, लोगों को मॉडर्न इंटेंसेस के बारे में बताता है। और ये ज़िंदगी जो है इसकी मिडिल एज यानी कि बहुत ही मैच्योर एज होती है, जो यहाँ पे ख़त्म होती है, और ये अपना पार्ट प्ले करता है।
नेक्स्ट, एंड सो ही प्लेज हिज पार्ट। द 6 एज शिफ्ट्स, अब यहाँ से 6th एज आ जाती है, ये है अर्ली ओल्ड एज। इनटू द लीन एंड स्लिपर्ड पैंटालून, अब यहाँ पे वो पतला हो जाता है, लीन मीन्स, और चप्पलें पहन लेता है, और पैंटालून मीन्स एक कॉमिक कैरेक्टर बनना शुरू हो जाता है, विद स्पेक्टेकल्स ऑन नोज, और चश्मा पहन लेता है, एंड पाउच ऑन साइड, और उसके आंखों के नीचे कुछ पाउच यानी कि थोड़ी झुर्रियाँ पड़ जाती हैं। हिज यूथफुल होज वेल सेव्ड, और उसकी जो जवानी होती है वो ख़त्म हो जाती है। अ वर्ल्ड टू वाइड, दुनिया उसके लिए बहुत बड़ी, यानी कि बड़ी उम्र गुजार चुका होता है तो बड़ी लगती है। फुल हिज श्रैंक शैंक, श्रैंक शैंक का मतलब, शैंक का मतलब होता है कि उसकी जो टांगें होती हैं वो बहुत पतली हो जाती हैं। शैंक वो जो नी से लेकर एंकल तक के जो हिस्सा है वो होता है। एंड हिज बिग मैनली वॉइस टर्निंग अगेन टूवर्ड्स चाइल्डिश ट्रेबल, अब जो उसकी मैच्योर एज में उसकी मैनली वॉइस थी वो ख़त्म हो जाती है, वो दोबारा एक बच्चे की तरह हो जाती है। पाइप्स एंड विसल्स इन हिज साउंड, पाइप और विसल मीन्स उसकी आवाज़ से सीटियाँ आने लगती हैं। तो ये जो है उसकी अर्ली ओल्ड एज होती है, जो कि 6th एज है। अब आगे लास्ट हम पढ़ते हैं, लास्ट सीन ऑफ ऑल दैट एंड्स दिस स्ट्रेंज इवेंटफुल हिस्ट्री, अब जो उसकी ज़िंदगी की पूरी हिस्ट्री है यहाँ पे इख्तिताम हो रही है। इन सेकेंड चाइल्डिशनेस एंड मोर ओब्लिवियन, ओब्लिवियन का मतलब होता है गायब दिमाग हो जाता है। सेंस टीथ, सेंस आइज, सेंस टेस्ट, सेंस एवरीथिंग, सेंस मीन्स विदाउट, कि अब वो दांतों के बग़ैर, आँखों के बग़ैर, किसी चीज़ के टेस्ट के बग़ैर, यानी कि उसके पास कुछ नहीं बचा, तो वो दोबारा जो है एक बेबी की तरह दोबारा उसी ज़िंदगी में आ जाता है जहाँ से उसने स्टार्ट किया होता है। तो होप कि ये आपको सर्कल जो ह्यूमन लाइफ का है समझ आया होगा, जिसे विलियम शेक्सपियर ने बहुत ही ब्यूटीफुली डिस्क्राइब किया है। तो थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।